Hello, dear followers. Today we are meeting after the gap of 3 or 4 days. Today we will begin the textual content from first flight with third chapter entitled Two Stories About Flying. Two stories about flying दो पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट का शीर्षक है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो कि लियम ओ फ्लाहर्टी के द्वारा लिखा गया है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने प्रत्येक टेक्सुअल कंटेंट के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हैं। प्लीज़ इन लिंक्स को खोलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखने के बाद अपने कमेंट दीजिए और आपको बहुत अच्छा लगे लाइक कीजिए। सो लेट्स बिगिन द फर्स्ट पार्ट, हिज फर्स्ट फ्लाइट, रिटन बाय लियम ओ फ्लाहर्टी। इस पार्ट की बिगिनिंग करने से पहले हम लियम ओ फ्लाहर्टी के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। लियम ओ फ्लाहर्टी was born in 1896 and died in 1984. He was an Irish novelist, short story writer, and who wrote wonderful stories, and he also treated as socialist who combines social community with perspective। तो आइए शुरुआत करते हैं। Before you read, since the earliest times, humans have dreamt of conquering the skies. Here are two stories about flying. पहले समय के दौरान मनुष्य आकाश को जीतने का सपना लिए हुए होते थे। यहाँ पर उड़ान भरने से संबंधित दो कहानियाँ हैं। फर्स्ट स्टोरी में देखिए, पार्ट फर्स्ट है ये। अ यंग सी गर्ल इज अफ्रेड टू फ्लाई, हाउ डज ही कंकर हिज फियर। एक छोटा सीगल उड़ान भरने से डरा हुआ है, भयभीत है। हाउ डज ही कंकर हिज फियर, वह अपने डर पर कैसे जीत हासिल करता है। इस स्टोरी को हम पढ़ेंगे, इसका टेक्सुअल कंटेंट करेंगे और इसका माइन्यूट सूक्ष्म अध्ययन करके हम रुचि बरकरार रखते हुए हम निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। तो सेकंड पार्ट है अ पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स। एक पायलट, एरोप्लेन का पायलट, तूफानी बादलों में खो जाता है। डज ही अराइव सेफ, क्या वह सुरक्षित ढंग से पहुंच पाता है। हु हेल्प्स हिम, कौन उसकी मदद करता है। तो आइए पार्ट फर्स्ट को शुरू करते हैं। हिज फर्स्ट
flight. The young seagull was alone on his ledge. एक यंग सीगल क्या होता है? समुद्री पक्षी है ये। अपने लैज पर अकेला होता है। अब आइए लैज का मीनिंग हम जान लेते हैं। यहाँ ये लैज का अर्थ हमने इस सर्कल में डाल दिया। आइए देखते हैं। लैज, अ नैरो हॉरिजॉन्टल शेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल और अ क्लिफ। यहाँ पर क्लिफ, एक तंग सी तिरछी शेल्फ जो एक दीवार पर प्रोजेक्ट होती है, या हम यहाँ देखते हैं यह क्या है? यहाँ पर एक चट्टान है। तो ये लैज है, अपनी लैज पर वो यंग सीगल अकेला था। His two brothers and his sister had already flown away the day before. उसके दो भाई और उसकी बहन पहले से ही, एक दिन पहले ही उड़ान भर चुके थे। यहाँ देखिए हैड फ्लॉन, और हैड और फ्लॉन के बीच में ऑलरेडी आया है। इट मीन्स ऑलरेडी लगने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बीच में इसको एडजस्ट किया गया है, लेकिन हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। फ्लाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फ्ल्यू सेकंड और फ्लॉन थर्ड। यहाँ आप पहचान कर सकते हो कि यह कौन सा टेंस है। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या है? चुका था, लिया था, दिया था, चुका था, चुके थे, चुकी थी, या लिया था, लिए थे और दिया था। इस टाइप के वाक्यों से, इस टाइप के वाक्यों में इन शब्दों के बाद जैसे ही अंत होता है, हम उसकी पहचान चुका था, चुके थे या चुकी थी इत्यादि के फॉर्म में करते हैं। वह पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। आगे देखिए। He had been afraid to fly with them. वह उनके साथ उड़ान भरने से डरा हुआ था। Somehow, जैसे तैसे। Somehow means जैसे तैसे। When he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. जैसे तैसे जब उसने लैज के ब्रिंक पर थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए प्रयास किया, जैसे ही वो थोड़ा सा आगे गया, attempted to flap his wings, he became afraid, और उसने अपने पंखों को फड़फड़ाने का प्रयास किया, वह भयभीत हो गया था। यहाँ देखिए बिकम की सेकंड फॉर्म बिकेम, थर्ड फॉर्म क्या होगी? बिकम। बिकम, बिकेम, बिकम। यहाँ पर आप इन वर्ब की फॉर्म्स को भी अपनी कॉपी में राइट कर सकते हो। वर्ब की फॉर्म जितनी आपको अच्छी तरह से आएगी, आपकी ग्रामर सुपीरियर होगी। और साथ में हम ब्रिंक का मीनिंग भी जान लेते हैं। ब्रिंक का मीनिंग क्या है? ब्रिंक का मीनिंग है एन एक्सट्रीम रीच, एन एक्सट्रीम एज ऑफ लैंड, फॉर एग्जाम्पल एट द टॉप ऑफ क्लिफ और बाय अ रिवर। एक चट्टान या एक
नदी के ऊपर, जमीन या धरती पर, उसके किनारे पर उभरा हुआ एक हिस्सा वो ब्रिंक कहलाता है। और लेज का मीनिंग मैंने थोड़ी देर पहले आपको बतलाया है, साइड में दिया हुआ है। अभी मैंने कुछ ही देर पहले इसको एक्सप्लेन किया है। तो आइए आगे देखते हैं। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. समुद्र का पूरा विस्तार नीचे तक फैला हुआ था। स्ट्रेच डाउन का मीनिंग क्या है? नीचे तक, काफ़ी फैलाव था, काफ़ी विशाल समुद्र था। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, और ये ऐसा बहुत लंबा रास्ता था, माइल डाउन, मीलों लंबा। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर स्पॉट हिम, सो ही बेंट हिज हेड and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. उसे वहाँ कुछ अनुभव हुआ। क्या अनुभव हुआ? उसने क्या महसूस किया कि उसके पंख कभी उसे सपोर्ट नहीं दे पाएंगे, कभी उसे सहारा नहीं दे पाएंगे। सो ही बेंट हिज हेड, इसलिए उसने अपने सर को झुकाए रखा, उसका सर नीचे था। एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल हॉल अंडर द लेज, और लेज के नीचे बने हुए एक सुराख में, छोटे से सुराख में वह दौड़कर वापस चला गया। वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ वह रात को सो गया। स्लीप की सेकंड फॉर्म स्लेप्ट, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। यहाँ भी आप वर्ब की फॉर्म लिख सकते हो। इनको अपनी कॉपीज में राइट कीजिए। नेक्स्ट देखिए, इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटल सिस्टर हुज विंग्स वर फार shorter than his own ran to the brink, flapped their wings and flew away. He failed to muster up courage to take that plunge, which appeared to him so desperate. यहाँ तक कि उसके भाइयों में से प्रत्येक और उसकी छोटी बहन में से प्रत्येक, जिनके पंख उसके खुद के पंख से छोटे थे, वो ब्रिंक की ओर दौड़ कर गए। उन्होंने अपने पंखों को फ्लैप किया, फड़फड़ाने लगे, एंड फ्लू अवे, और उड़ गए। ही फेल टू मस्टर अप करेज, करेज मीन्स हौसला, साहस, टू टेक दैट प्लंज, विच अपीयर टू हिम सो डेस्परेट, वह अपना साहस जुटाने में फेल हो गया था। मस्टर्ड अप का मीनिंग एकत्रित करना, कहाँ जाने के लिए? उस प्लंज पे। प्लंज देखिए यहाँ पे, प्लंज का मीनिंग हम सर्कल में डाल के नीचे राइट करते हैं। प्लंज का मीनिंग देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हो, टू मूव, यहाँ लिख लेते हैं टू मूव, और मेक somebody मूव, और मेक somebody मूव। कहाँ? टू मेक somebody मूव suddenly, SUDDENLY, forward, FORWARD,
WORD, फॉरवर्ड, डाउनवर्ड्स, फॉरवर्ड्स और डाउनवर्ड यहाँ लिख लेते हैं, DOWNWORD, डाउनवर्ड्स, फॉरवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, आगे या पीछे मूव करना, यह मीनिंग प्लंज का है। सो नेक्स्ट देखते हैं, विच अपियर टू हिम सो डेस्परेट, जो उसको बहुत ही निराशाजनक प्रतीत हुआ था। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, कॉलिंग टू हिम श्रीली, अपरेडिंग हिम, थ्रेटनिंग to let him starve on his ledge unless he flew away. But for the life of him he could not move. तो यहाँ देखिए उसके पापा, उसकी मम्मी, उसके पिताजी, उसके माताजी उसके इर्द गिर्द चिल्लाते हुए उसे पुकारने लगे। श्रील मीन टू अटर श्रील क्राई। अपरेडिंग हिम, अपरेडिंग का मीनिंग यहाँ पे स्कोल्डिंग, स्कोल्डिंग का मीनिंग क्या है? टू रिब्यूक माइल्डली, टू REBUKE, माइल्डली, MILDLY, धीरे से झिड़कना। थ्रेटनिंग तो गुस्से में धमकाना, लेकिन स्कोल्डिंग क्या है? अपरेडिंग, धीरे से झिड़कना। अरे सुन ले, अरे कर ले, अरे मान जा, झिड़कते ना हम धीरे से, उसको हम क्या कहते हैं? अपरेडिंग या स्कोल्डिंग। किस लिए? वो उनको धमका रहे थे, झिड़क रहे थे, ऊंची ऊंची आवाज़ में उसे बुला रहे थे, इस लैज पे तुम भूखे मरोगे क्या? जब तक कि तुम नहीं उड़ते तुम्हें यहाँ पर भूखा मरना है। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम, लेकिन उसके लिए जीवन क्या था? ही कुड नॉट मूव, उसकी लाइफ कैसी थी? वह चल नहीं सकता था। यहाँ पर कैन का पास्ट कुड, कुड मॉडल में से कुड यूज हुआ है, जिसका मीनिंग क्या है? कुड, कुड क्या है यहाँ पर? मॉडल है। कैन का पास्ट कुड, कुड पास्ट टेंस में, जिसका जो किसको शो करता है? एबिलिटी को। सो डियर स्टूडेंट, आई होप यू विल एंजॉय दिस स्टडी। यह है हमारा हिज फर्स्ट पोलाइट का पहला पार्ट है टेक्सचुअल कंटेंट का। तो आप इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट का भी टेक्सचुअल कंटेंट जल्दी ही पाओगे। सो इसी तरह से हम इस कारवां को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो डेप्थ की स्टडी एंजॉय कीजिए। लेट्स मीट वेरी सून।